हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के बच्चों को क्या स्ट्रेटजी लेना चाहिए क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्लास 12 के बच्चे लोग देखो, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, आपको क्या ध्यान में एकदम देना है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट में आपके जो एकदम 3 है मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 3 मेन सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है, फिर उसके बाद फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, और किसी का फिजिकल होगा, 5वां सब्जेक्ट किसी का फिजिकल होगा, किसी का कंप्यूटर होगा और किसी का हिंदी होगा, ठीक है। तो ये 5वां सब्जेक्ट आपका जो भी हो। तो पहली बात आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है कि पहली बात की देखो, जो भी आप टाइम पढ़ते हो, मतलब डेली बेस पे, जैसे डेली बेस पे आप जो भी टाइम पढ़ते हो आज के डेट में, उसका 40% आपको मैथ पे देना है, 40% टाइम आपको फिजिक्स पे देना है और 20% टाइम केमिस्ट्री पे देना है, ठीक है। और बाकी ये सब वीक में कभी कभी इसको टच करते रहना है, इंग्लिश और फिजिकल या फिर आपका कंप्यूटर या फिर हिंदी जो भी है 5वां सब्जेक्ट, उस पर आपको वीक में कभी कभी ध्यान देना है, ठीक है। इस पे डेली फोकस नहीं करना है। तो मेन है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपको 40% और यहाँ 20%, जितना कि डिसिप्लिन में आप रहो कि भाई मेरे को डेली 8 बजे से 10 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, 10 बजे से 12 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, सुबह दम उठ के एकदम केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे मैथ पढ़ना है। एकदम आपके लाइफ में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन और आपका रूटीन, कि आप रूटीन को कैसे फॉलो करते हो, एकदम स्ट्रिक्ट। देखो, बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा अपने लाइफ में, ठीक है। तो डिसिप्लिन जरूर रखें। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, देखो, अपने सीनियर से जरूर दोस्ती रखें। कैसा एकदम सीनियर, जो अगर आप 60% वाले हो तो आप एकदम दोस्ती अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर के 70-75% वाले सीनियर से जरूर दोस्ती करें। आप एकदम इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, पहली बात की किसी ने एकदम क्या बोला है, बहुत अच्छी लाइन बोला है। मतलब क्या हो गया कि आपका जो एकदम सैलरी है, ठीक है, मतलब जो भी आप पैसा आप कमाओगे वो आपके आस पड़ोस के जो 5 लोग हैं ना, उनका मीन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सारे दोस्त लोग अगर 15-15 हजार, अब 10,000, 15,000, 20,000 तक कमा रहे हैं, तो आपका पेमेंट 50,000 नहीं होगा। अगर आपके सारे दोस्त लोग अगर 60%, 70% लाने वाले हैं, तो आपका मार्क्स 90% नहीं होगा। मतलब अगर आपके सारे दोस्त लोग अगर 80-90 बना रहे हैं, तो आप भी शायद 80-90 के बीच में कहीं बना लो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि देखो, किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोला है कि एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से इंसान गलत नहीं करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस से इंसान गलत नहीं करता है, ठीक है। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है वो रॉन्ग नहीं करता है, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं करता है, ठीक है, रॉन्ग नहीं करता है। लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? तो एक्सपीरियंस गलत काम करने से ही आता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो एक बार में तुम नहीं बना, तो वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब आप तुम दूसरी बार तुम बनाओगे तो वो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, और काम आएगा। मतलब गलत काम करने से एक्सपीरियंस आता है, और जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका अनुभव होगा, उससे आप गलत कम करोगे। देखो, बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप कम गलत काम करोगे, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस अगर ज्यादा है तो आप कम गलत काम करोगे। लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा कब होगा? एक्सपीरियंस ज्यादा तभी होगा जब आप ज्यादा गलत काम करोगे। मतलब गलत करते आप सीखोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप गलत करते सीखोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर आ गया तो आप गलत काम कम करोगे। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जो एकदम सक्सेसफुल लोग एकदम होते हैं, ठीक है, जो एकदम सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एकदम दूसरे के गलती से एकदम सीखते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों के मिस्टेक से, ठीक है, अपने मिस्टेक से नहीं। अगर आप दूसरे के अगर मिस्टेक से अगर सीखते हैं, ठीक है, अगर आप दूसरे के मिस्टेक से अगर आप एकदम सीखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत कर लिया है। जैसे आपके एकदम सीनियर ने, ठीक है, आपको एकदम बताया कि अरे यार मैंने ना शुरू में, देखो, ठीक है, मैंने शुरू में ज्यादा मैथ एकदम नहीं पढ़ा, या फिर ये एकदम गलत कर दिया, या फिर ये मेरे को ऐसा करना चाहिए था। मतलब उसने गलत कर चुका है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है। अब आप उस एक्सपीरियंस का अगर यूज कर लेंगे तो आप गलत कम करेंगे। मतलब देखो, गलत कम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, गलत कम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस कब होगा? एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप गलत काम करोगे। तो अगर आप सीनियर से अगर आप दोस्ती बनाते हो तो सीनियर लोगों ने जो भी गलत किया होगा उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा, और वो एक्सपीरियंस जब आपको तुम बताएंगे तो वो अपने मिस्टेक को, अपने एक्सपीरियंस को आपको बताएंगे, तो आप अच्छा कर जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए सीनियर से जरूर दोस्ती रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, तो हम थर्ड बात काफी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। देखो, इसको जरूर एकदम अच्छे से समझना है। देखो, आज के डेट में आपके पास क्या है? फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, और भी आपके पास, ठीक है, बहुत सारी चीजें, व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सएप है,
और भी एकदम बहुत सारी चीज़ें, टिकटॉक है और यूट्यूब है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंटरटेनमेंट का, ठीक है, मूवी है या फिर आपके दोस्त हैं या फिर आपका टाइम पास जो भी आप इंटरटेनमेंट करते हो, ठीक है। देखो ये सब क्या है, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पास, ठीक है, मतलब टाइम पास या फिर इंटरटेनमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये सब आपका इंटरटेनमेंट का साधन है। अब मैं क्या बोलता हूं कि तुम देखो आपके लाइफ में आज से 5 साल पहले आप भी देखते होंगे जितना टेक्नोलॉजी था, जैसा व्हाट्सअप था, जैसा फेसबुक था, जैसा जो भी टेक्नोलॉजी था, और आज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, वैसा ही 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, साल भर के बाद ये सारे टेक्निकल चीज ना और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब ये व्हाट्सअप रहेगा, फेसबुक रहेगा, ट्विटर रहेगा, अमेजन रहेगा, जो भी आप, यूट्यूब रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा और इससे बेटर रहेगा, इससे अच्छे क्वालिटी में रहेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आपके 90% बनाने का जो मौका है, ठीक है, वो मौका नहीं रहेगा, ठीक है, मौका नहीं रहेगा। मतलब आपके पास सब कुछ रहेगा, व्हाट्सएप आज से 2 साल बाद रहेगा, 5 साल बाद रहेगा, फेसबुक भी रहेगा, इवन इससे ज्यादा बेटर रहेगा, इससे ज्यादा बेटर रहेगा टेक्निकल। लेकिन आपके पास सिर्फ एक चीज नहीं रहेगा कि क्लास 12 में 90% बनाने का मौका नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि काश यार हमने पढ़ लिए होते हैं। मान लो कि आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए और वहां पे कटअप है 85 और आपके मार्क्स आ गए हैं 84, फिर आपको एकदम क्या होगा, अरे काश यार, काश हमने ऐसा थोड़ा सा और अगर मेहनत कर लिए होते तो मेरे भी 85 आ जाते, ठीक है। तो ये एकदम काश कभी लाइफ में नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा, जब आप अपना आज के डेट में 100% जो इफर्ट है, ठीक है, अपना 100% लगाओगे तो आपको लाइफ में कभी भी काश नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि देखो बहुत सारे बच्चे लोग ना नॉलेज के पीछे भागते हैं, ठीक है, नॉलेज, देखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो नॉलेज, बहुत सारे बच्चे लोग एकदम बोलते क्या है कि मैंने 2-3 स्कूल का, 2-3 कोचिंग का, या फिर यूट्यूब से, या फिर 5-10 बुक एकदम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ में आप वो लोग, ठीक है, 3-4 बुक एकदम पढ़ेंगे, 3-4 कोचिंग से एकदम पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को एकदम देखिए, अरे बाबा वो तो उस बुक से पढ़ रहा है, उसके स्कूल में, उसको कोचिंग में वो बुक से पढ़ाई हो रहा है, तो मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरे नॉलेज कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये है ट्रैप, ये जाल है भाई, एजुकेशन माफिया लोगों का ये जाल है, ठीक है। एजुकेशन माफिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है। अब इसमें आपको फंसाने के लिए आपको 10 बुक दिखाया जाएगा, 10 कोचिंग का नोट्स दिखाया जाएगा, और भी बहुत सारे चीज आपको दिखाए जाएंगे। ये सब क्या है, ये एक ट्रैप है, जाल है, आपको फंसाया जा रहा है। फोकस ऑन डेप्थ, फोकस ऑन डेप्थ, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं इसको सिंपल बताता हूं कि मतलब आपको चौड़ाई में नहीं जाना है, गहराई में जाना है। इसका मीनिंग क्या हो गया, आपने रेमंड कंपनी का नाम सुने होंगे, ठीक है। रेमंड कंपनी क्या बनाती है, रेमंड कंपनी सिर्फ एक चीज बनाती है और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसको बेचना चाहती है। लेकिन जो छोटे मोटी जो दुकान वाले हैं वो ना 50 सामान बेचते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कॉलोनी में ही 10 घर को, 50 घर को बेच पाते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप एक ही चीज बनाओ लेकिन उसको ब्रांड बना दो, उसके गहराई में जाओ, अगर आप एक बुक फॉलो करो, अगर आप एक एनसीईआरटी बनाओ लेकिन उसके गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, और साथ में प्रीवियस ईयर तो हम करना ही है, ठीक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मतलब क्या है कि कोई एक बुक फॉलो करो, क्योंकि जो भी राइटर है ना वो अपने ढंग से 100% ही देते हैं। मतलब आपको कोई एक बुक पकड़ना है, उस पर 100% जाना है, आपको नॉलेज भी वहीं से आएगा और मार्क्स भी वहीं से आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्या है कि आपको विड्थ पे, मतलब चौड़ाई पे, ज्यादा चीजों पे तो नहीं जाना है, किसी एक बुक को ना पकड़ के उसके डेप्थ में जाना है, उसके गहराई में जाना है, ठीक है भाई। एनसीईआरटी को ही पढ़ के बहुत सारे बुक लिखे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर एनसीईआरटी को पढ़ के ही लिखते हैं। मतलब आप सिर्फ एक बुक को पकड़ो, हमें उसके गहराई में तो जाओ, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करो, सारे मिसलेनियस करो, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करो, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको 2-4 बार करो। मतलब गहराई में जाना है, ठीक है, ज्यादा चौड़ाई में तो नहीं जाना है कि मैं 5 बुक पढ़ रहा है मेरे को नॉलेज मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, नॉलेज। अब देखो नॉलेज लेने का आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। आप साल भर बाद जब हम क्लास 12 में कर लो तो नॉलेज लेते रहो, ठीक है। आप 5 साल बाद कंपनी में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो फिर वहां पे मैथ की 5 बुक और पढ़ के नॉलेज लेते रहो, ठीक है। तो नॉलेज लेने के लिए लाइफ में आपके पास बहुत टाइम है, सकते हो, लेकिन उस टाइम फिर से वही 90% वहां पे बनाने का मौका नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको 90% बनाने का मौका नहीं रहेगा भाई, नॉलेज बनाने का लाइफ में बहुत मौका मिलेगा। अब तो नॉलेज कहां लेना है, देखो नॉलेज कहां लेना है, अपने फील्ड में लो, ठीक है, अपने फील्ड में लो। मतलब इसका एकदम क्या है, अपने फील्ड, मतलब अपने फील्ड में एकदम नॉलेज लो ना। अगर आपको मान लो कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपको सिंगिंग करने का अगर इंटरेस्ट है तो भाई नॉलेज वहां पे लो ना यार। अभी में ही आगे चल के इंजीनियरिंग करना है तो आप अब भाई मैथ फिजिक्स में नॉलेज उठाओ,
ठीक है। तो आपको नॉलेज अपने फील्ड में लेना है, ठीक है, अपने फील्ड में। बाकी जितने भी पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी है ना, वो सब सिर्फ पास करने के लिए है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए है। आपके पास कितना नॉलेज है वो कब डिसाइड होगा, जब आप पास करोगे। और कल को जब आप पास बिना बिना अच्छे नंबर लाए तो भाई आप बैठ ही नहीं सकते हो किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है। जब तक आप 90% 80% नहीं लाओगे, आप किसी अच्छे कॉलेज में अच्छे कंपनी में आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो जब आप बैठोगे ही नहीं तो फिर आप नॉलेज लेकर के क्या करोगे। तो और है बहुत अच्छी लाइन, देखो क्या है कि अगर आप मान लो कि थोड़ा सा आप मेहनत करते हो, ठीक है, तो आप मैथ में, ठीक है, मैथ में अगर आप अच्छे बच्चे हो और डेली अगर अच्छा अगर पढ़ते हो तो मैथ में आप 90 ला लेते हो, ठीक है, चलो 90 मार्क्स। लेकिन बहुत ज़्यादा आप एकदम पढ़ते हो, ठीक है, बाकी इस चक्कर में मैथ में 90% लाने के लिए, मैथ में 90 मार्क्स लाने के लिए आप अदर सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री एकदम छोड़ो, मैं एकदम सिंपल दिखाता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। देखो आप अगर आपने मैथ में एकदम खूब पढ़ा, अब एकदम 90 नंबर ला लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। लेकिन आपने उस चक्कर में इंग्लिश को एकदम कम पढ़ा तो इंग्लिश में आ गया 60। अब जरा दोनों को एकदम प्लस करो, 90 प्लस 60 तो 150 नंबर आ गए, ठीक है, दो सब्जेक्ट मिलाकर के 150। लेकिन अगर आप यही काम करो ऐसा कि भाई मैथ में थोड़ा सा कम नंबर आ जाए, ठीक है, मैथ में 85 ही आए, लेकिन इंग्लिश में अगर 75 अगर आ जाए, इंग्लिश में अगर 75 आ जाए तो हम देखो यहाँ पे आपके 5 नंबर कम हुए, लेकिन वहाँ पे 15 नंबर बढ़ गए। मतलब अगर आप थोड़ा प्लानिंग से अगर चलते हो कि ज़्यादा नॉलेज हमको भाई नहीं लेना, हमको बैलेंस करके एकदम चलना है, ठीक है, कि भाई मैथ में भी 85 आए और इंग्लिश में भी 75 आए, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी 75, 80, 85 सब में आए, ठीक है। तो ये बैलेंस करके एकदम चलना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में 95 ला लिए और उसमें एकदम नॉलेज खूब ले लिए, 5 बुक पढ़ लिए, 10 बुक पढ़ लिए, खूब नॉलेज ले लिए और उसमें 99 ला लिए। चलो खूब ला लोगे, 99 ला लोगे भाई, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपने 30 नंबर अगर कम ला लिए तो वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपको एवरेज करना है, मतलब कि सब में किसी में भी 75 के नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कि क्या है कि बच्चे लोग ये चीज बहुत पूछते हैं कि भाई हमको को कैसे पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है, क्या रणनीति अपनाना चाहिए। तो हम देखो आपको मैथ में, मैं मैथ की मैं बात करूंगा, तो हम देखो मैथ में ना आपको पहली चीज देखो रफ कॉपी, देखो रफ कॉपी बनाना होगा। और रफ कॉपी आपका अगर थोड़ा पतला है तो 15 दिन या फिर 20 डे से ज्यादा। अगर आपका मैथ में अगर आप क्लास 12 में हो और मैथ में अगर आपका रफ का अगर कॉपी 15 से 20 दिन से अगर ज्यादा अगर चलता है, मतलब आपके कभी भी 70 या 75 से ज्यादा भी नहीं आ पाएंगे 12 में, ठीक है। अगर आपके रॉफ के कॉपी 20 दिन से अगर ज्यादा अगर चलते हैं ना, तो गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि भाई आपको 75 के ऊपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब आपके रॉफ की कॉपी मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन तक चलना चाहिए, ठीक है। 20 दिन से ज्यादा कोई भी आपकी रॉफ कॉपी मोटी है, ज्यादा मोटी है तो थोड़ा और आप बढ़ा लो, 25 दिन कर लो। लेकिन जो एवरेज जो कॉपी होता है ना, उस रेंज में 15 से 20 दिन के कॉपी आपका रॉफ कॉपी चलना चाहिए मैथ का, तो ही आप 75 से ऊपर ला पाओगे, ठीक है। ये पहली बात। चलो दूसरी बात इसमें क्या है कि ये तो हो गया रॉफ की कॉपी। देखो दूसरी बात क्या है, देखो एक कॉपी बनाओ एनसीईआरटी कॉपी, ठीक है, एनसीईआरटी कॉपी। अब एकदम इसमें क्या करना है, तो इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रॉप में ना बनाने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रॉप में ना बनाने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में मान लो कि कोई एक एक्सरसाइज आप बना रहे हो, ठीक है, 5.1 बना रहे हो, तो 5.1 में अगर मान लो कि 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 अगर बना रहे हो और इसमें आपको एकदम क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, चलो इसमें आपको एकदम क्वेश्चन मिल गया 20 क्वेश्चन, एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन मिल गया, तो ये एकदम 20 के 20, मतलब ये एकदम 20 क्वेश्चन आपको रॉप में बनाने हैं। लेकिन उस 20 में से जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको एक बार में नहीं बने या फिर थोड़ा हेल्प लेना पड़ा दूसरे बुक से या फिर टीचर से या फिर दोस्तों से, तो आप उसको स्टार डालो, ठीक है, 1 स्टार डालो। और उस स्टार वाले मैक्सिमम आपको मान लो कि 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 20 में से 10 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन होगा। तो उस 5.1 में 20 क्वेश्चन थे जो कि आपको 20 को 20 रॉप में बनाना है, लेकिन उसमें से 10 क्वेश्चन जो है ना वो स्टार वाले क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आपको अब उसको इस कॉपी में डालना है, ठीक है। ये स्टार वाले कॉपी में, ये स्टार वाले जो 10 क्वेश्चन है उस 5.1 में टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 आपको रॉप कॉपी में बनाना है और बाकी के जो उसमें स्टार मारो, ठीक है, जो कि एक बार में नहीं बने, ठीक है, और उस 10 क्वेश्चन को इस कॉपी में ना बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 दिन बाद, एक महीने बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, आप ये सिर्फ 10 क्वेश्चन को बना जाओ, ठीक है। और इस 10 क्वेश्चन में से जो भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन या फिर दूसरी बार में बनाने में दिक्कत हो, उस क्वेश्चन को डबल स्टार मारो, ठीक है, उस क्वेश्चन को डबल स्टार मारो। चलो पहले 20 क्वेश्चन थे जो कि रॉप में ना बनाए, दूसरी बार जब हम बनाने गए तो सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाए, फिर तीसरी बार हम बनाने गए तो इसमें से आप थोड़ा रिड्यूस तो होगा, 6 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कि जब आप आज से 6 महीने बाद जब आप एग्जाम के टाइम में जब आप जाओगे 5.6 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, और रॉप कॉपी बना लिए, फिर एनसीईआरटी कॉपी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालना है, फिर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रॉप की कॉपी में बनाते रहना है, ठीक है। तो ये एकदम रोटेट करके चलना है, ठीक है, समझ गए बात को। अब तीसरा कॉपी बनाना है, ठीक है, तीसरा कॉपी बनाना है, ठीक है। तो तीसरा कॉपी हम लोग इसको एकदम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोट्स का,
ठीक है, इसको नोट्स नाम दे सकते हैं। इसमें एकदम क्या करना है, देखो इसमें करना है इस कॉपी का, मतलब ये रॉप में से तो इसमें निकालना है। अब एकदम इस कॉपी में या फिर आपको पूरे बुक का, ठीक है, पूरे बुक का या फिर चैप्टर का, ठीक है, स्मॉल समरी, ठीक है, स्मॉल समरी या फिर फॉर्मूला, ठीक है, स्मॉल समरी या फिर फॉर्मूला लिखना है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही इसमें डालना है। मतलब पहली बात, रॉप में तो सारे क्वेश्चन बनाने हैं, आपको जो जो बुक एकदम बनाना है बनाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ एक ही बुक एकदम उठाओ, लेकिन उसके सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन रॉप में एकदम बनाओ, ठीक है, एक बार। उसके बाद उसमें से जो भी अच्छे क्वेश्चन बने उसको एनसीईआरटी के एकदम कॉपी में एकदम डालो, ठीक है। चलो उसके बाद आपको तीसरा कॉपी में बनाना है जो कि नोट्स के नाम पे, उसमें एकदम क्या डालना है, चैप्टर का समरी डालना है, एकदम छोटा, मतलब पूरे चैप्टर को आपको 5 से 10 पेज में, पूरा चैप्टर, पूरा कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ रहे हो या फिर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो पूरा चैप्टर आपको 5 से 10 पेज में उसमें ला लेना है, ठीक है, नोट्स वाले में। उसमें आपका फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा, समरी रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो एकदम, ठीक है, ये जो डबल स्टार वाले हैं ये भी क्वेश्चन इसमें आप डाल सकते हैं। हाँ, इसमें और आप क्वेश्चन क्या एकदम डाल सकते हैं, देखो, और साथ में जो भी आप चैप्टर पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर बनाओ। अब प्रीवियस ईयर क्या, जाओ प्रीवियस ईयर के नेट पे तो मिल ही जाते हैं गूगल पे। तो अब देखो आपको एक बुक एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करना है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, और प्रीवियस ईयर, ठीक है, सारे बोर्ड के, ठीक है, सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर, ठीक है, जितने भी आप जितने ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, एमपी बोर्ड का कर लो, महाराष्ट्र बोर्ड का कर लो, दिल्ली बोर्ड का कर लो, आईसीआईसीआई बोर्ड का कर लो, ठीक है। मतलब अब ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इसको रॉप में ही बनाना है, ठीक है, इसको रॉप में ही बनाना है, और फिर इसमें से जो एकदम अच्छे क्वेश्चन है उसको आप एनसीईआरटी में तो डालो, ठीक है, और उसमें से भी जो एकदम डबल स्टार वाले हैं उसको इस कॉपी में डालो। अगर आप ये 3 कॉपी अगर तुम फॉलो करते हो तो भाई इसी में आपको बार बार एकदम प्रैक्टिस होगा और बार बार एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है, मतलब और भी अच्छा होते जाएगा। और यही करते करते सिर्फ एनसीईआरटी करते और 2-3 बोर्ड का, ठीक है, दिल्ली बोर्ड का कर लो, सीबीएसई बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का, ठीक है, और 2-3 बोर्ड का तुम पकड़ लो, आईसीआईसीआई बोर्ड का प्रीवियस ईयर तुम क्वेश्चन उठा के करते जाओ, पिछले 5 साल 10 साल के। भाई इतना ही करते, सिर्फ एनसीईआरटी करते और प्रीवियस ईयर करते, आपको इतना टाइम एकदम हो जाएगा कि भाई फरवरी मार्च एकदम आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई ज्यादा बुक नहीं करना, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ऑल बोर्ड, ठीक है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो बोर्ड, ठीक है। उसके अलावा आप जेईई का भी प्रीवियस ईयर कर सकते हो, ठीक है, जेईई का प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो जेईई का भी प्रीवियस ईयर तुम करो और उसमें से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, नए टाइप के बन रहे हैं या फिर एक टाइप के बन रहे हैं या फिर जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है उसको एक कॉपी में तुम डालते जाओ। नोट्स में, ठीक है, नोट्स में टेस्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट वाले क्वेश्चन, और मैं तो असाइनमेंट भी देता हूं, ठीक है, टेस्ट वाले क्वेश्चन, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन, आपके स्कूल के एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है, स्कूल के एग्जाम, असाइनमेंट, टेस्ट, जो भी आप नए नए क्वेश्चन देखते हो और उसमें से जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है उसको आप एक दूसरे कॉपी में डाल लो, ठीक है, या फिर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के लिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ताकि वो फिर आपके फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इतना जरूर, अगर आप इतनी बात अगर ध्यान देते हैं ना तो कोई आपको ज्यादा बुक नहीं चाहिए, ठीक है, 10 बुक पढ़ के भाई। और यही चीज तो मैंने बताया कि भाई अगर आपने मैथ में 90 अगर ला लिए, 95 ला लिए, 99 ला लिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी 1-2 सब्जेक्ट में 90-95 ला लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर 60 ला लेते हैं तो वो आपका फिर गड़बड़ हो गया, परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि किसी सब्जेक्ट में 75 के नीचे भी नहीं आए, ठीक है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार और फिर कभी बात करेंगे, और कोई भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी अगर डाउट हो आप जरूर बताएं, ठीक है। चलो हैप्पी जर्नी।